Hindutva is the main problem. We Maldives love our country. That is why we want to distance ourselves from India. The same way as the beautiful girl distancing herself from the rapist man. और साथ में एक फोटो भी अटैच्ड है कि जब इंडिया में इस्लामिक रूल था तब ये इमारतें बनी, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल आया तब ये कुछ चीज़ें बनी, और अभी जब इंडिया में मेजोरिटी हिंदुत्व है तब कचरे का ढेर, गंदी नाली, गंदगी और झोपड़ियाँ वैसी सिचुएशंस है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि अभी की 100 चीज़ों में से 90 जो अच्छी चीज़ें हैं उसे छोड़कर जो 10 बहुत ही खराब चीज़ें हैं उसकी कंपैरिजन पुरानी कोई बहुत ही अच्छी चीज़ों के साथ कर दिया जाए। मतलब इतनी सी समझ है इनको। और ये ट्वीट किया है मालदीव्स के एंटी कॉलोनियलिज्म डेप्यूटी मिनिस्टर ने। तो चलिए बताता हूँ कि मालदीव्स कितना अच्छा है। मालदीव्स का ये नीला समुंदर और उसकी खूबसूरतियां जो हम देखते हैं वो सिर्फ इंस्टाग्राम तक ही सीमित है। एक्चुअल सिटी में वहां पर भी कचरे के ढेर, रास्तों पर फैला हुआ कूड़ा और पानी में तैरता हुआ कचरा ये मालदीव्स की रियलिटी है। मालदीव्स 26 आइलैंड्स का एक समूह है और जिसमें से एक आइलैंड तो उन्होंने सिर्फ कचरा डंप करने के लिए रखा हुआ है। ये मालदीव का थिलाफुशी आइलैंड है जो 1991 में मालदीव्स ने आर्टिफिशियली एक्सपांड करना शुरू किया ताकि कचरा डंप कर सके, क्योंकि हर रोज 330 टन कचरा वहां पर डंप होता है। और मालदीव्स इस्लामिक कंट्री है तो फिर इनका जो ये लॉजिक है ये तो यहाँ पर ही खत्म हो गया कि भारत में जब इस्लामिक और ब्रिटिश रूल था तब वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बनी और अभी जब हिंदुइज्म है तब कचरे के ढेर है। तो मालदीव्स अभी इस्लामिक कंट्री है और कचरे के ढेर तो वहां पर भी है। दूसरा ये कहते हैं कि इंडियंस आर नोन फॉर देयर हिडियस एक्ट। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ। इवन इफ देयर इज नो प्रूफ दैट देयर रिलीजन इज ट्रू, दे स्टिल होल्ड ऑन टू इट। मतलब कि ये कह रहे हैं कि इंडियंस के रिलीजन का कोई प्रूफ नहीं है। चलो मान लेते हैं कि इंडियंस के रिलीजन का कोई प्रूफ नहीं है, पर मालदीव्स के रिलीजन का प्रूफ तो है कि मालदीव्स में पहले बुद्धिज्म था और बाद में वो इस्लामिक कंट्री बना। 12वीं सदी में मालदीव्स कंप्लीटली इस्लामिक कंट्री बन गया बुद्धिस्ट कंट्री में से। 1153 में मालदीव्स का जो लास्ट बुद्धिस्ट किंग था वो कन्वर्ट हो गया इस्लाम में। मतलब कि पिछले 800 साढ़े 800 साल से मालदीव्स में इस्लामिक रिलीजन है, पर उसके भी पहले 1400 साल तक मालदीव्स में बुद्धिज्म था। और उसके पहले कॉमन एरा के 1300 साल पहले जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तब भी मालदीव्स में हिंदू लोग रहते थे। मालदीव्स के ये डेप्यूटी मिनिस्टर का ये भी कहना है कि इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट क्राइम रेट विद द इंसिडेंट्स लाइक रेप एंड असॉल्ट बीइंग सीन एज नॉर्मल एंड इट शोज द लैक ऑफ मोरल्स एंड मैनर्स अमंग देम। मालदीवियन पीपल शुड बी ग्रेटफुल बिकॉज इंडियंस आर बॉयकॉटिंग मालदीव्स। देखिए मालदीव्स के लोगों को ज्यादा ग्रेटफुल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मालदीव्स में भी बहुत ज्यादा क्राइम रेट है। 5 में से एक औरत ऐसी पाई जाती है जो जब रिलेशन में होती है तब उनके पार्टनर ने ही उनके ऊपर सेक्सुअल या फिर फिजिकल वायलेंस किया हो। लगभग 8 में से एक औरत ऐसी पाई जाती है जिनके ऊपर उनके पार्टनर के अलावा किसी और ने फिजिकल वायलेंस या फिर सेक्सुअल हरेसमेंट किया हो। मतलब कि हर 4 में से एक औरत किसी ना किसी के भी द्वारा फिजिकल वायलेंस या फिर सेक्सुअल हरेसमेंट का शिकार होती है। और ये जो रिपोर्ट है वो मालदीव्स के चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अहमद शुहाद की बनाई हुई रिपोर्ट है। डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हो। देखिए वैसे तो ये डेप्यूटी मिनिस्टर है पर बातें ये 8वीं पास वाली करते हैं। एक ट्वीट में ये लिखते हैं कि हर साल लगभग 18 करोड़ चाइनीज अब्रॉड ट्रैवल करते हैं और इंडिया से लगभग 1.7 मतलब कि 1.25 करोड़ लोग अब्रॉड ट्रैवल करते हैं। तो हम इंडिया की वजह चाइना से टूरिस्ट ले आएंगे। देखिए पिछले साल 2023 में भारत से कुछ 2,09,000 टूरिस्ट गए थे मालदीव्स और चाइना से 1,87,000 टूरिस्ट मालदीव्स गए थे और हर साल यही एवरेज रहता है। मतलब कि भारत के टोटल 1.25 करोड़ अब्रॉड जाने वाले टूरिस्ट में से 2 लाख लोग मालदीव्स जाना पसंद करते हैं और चाइना के 18 करोड़ अब्रॉड जाने वाले टूरिस्ट में से सिर्फ 2.25 लाख मालदीव्स जाना पसंद करते हैं। मतलब कि सिंपल भाषा में बताऊं तो भारत के टोटल टूरिस्ट में से 1% लोग मालदीव्स जाना पसंद करते हैं और चाइना के टोटल टूरिस्ट में से सिर्फ 0.1% लोग मालदीव जाना पसंद करते हैं और बाकी के 99.99% लोग मालदीव के अलावा कहीं और जाना पसंद करते हैं। चाइना और रशिया मिला के लगभग 4 लाख लोग हर साल मालदीव जाते हैं, पर क्या पता अगले 2-3 साल में वो लक्षद्वीप आने लगे, क्योंकि आजकल हवा भारत की ओर चल रही है, कुछ भी हो सकता है। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन मालदीव्स। मालदीव्स के कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है कि इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन ऑफ मालदीव्स एंड ऑल द मालदीवियंस आर रिक्वायर्ड टू बी सुन्नी मुस्लिम। मतलब कि मालदीव्स में इस्लाम धर्म को अपनाना वो कंपलसरी है। और अगर आप ऐसा कहते हो कि मुझे धर्म का त्याग करना है, मुझे नास्तिक रहना है, मुझे कोई धर्म नहीं अपनाना, तो वो मालदीव्स के लॉ के हिसाब से मौत की सजा हो सकती है। और तो और मालदीव्स के स्कूल्स में भी 1ली से लेकर 12वीं तक इस्लाम को पढ़ाना कंपलसरी है और वो भी आप इस्लाम के साथ साथ दूसरा कोई भी धर्म नहीं पढ़ा सकते। दूसरा कि मालदीव्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है।
अगर आप इस्लाम के खिलाफ में और इस्लाम के सिद्धांतों के विरुद्ध में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हो तो वो मालदीव्स के लॉ के हिसाब से एक पनिशेबल ऑफेंस है। मतलब कि मालदीव्स में इस्लाम के अलावा कोई भी धर्म अपनाने की इंडिपेंडेंस नहीं है और इस्लाम के बारे में भी ऐसी कोई बात करना जो थोड़ी ऑफेंसिव हो उसकी इंडिपेंडेंस नहीं है। पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर मतलब कि एक्स पर मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप के दो टाइप के कैंपेन चल रहे हैं। एक है नेगेटिव कैंपेन जिसमें बॉयकॉट मालदीव्स और इंडिया आउट वो ट्रेंड में चल रहा है, और दूसरा है पॉजिटिव कैंपेन जिसमें एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स और विजिट मालदीव्स वैसे हैशटैग्स ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो थोड़े आंकड़े मैं आपको बता देता हूँ। कुछ 2,87,000 लोगों ने बॉयकॉट मालदीव्स हैशटैग यूज करके पोस्ट की थी और सिर्फ 9,000 जितने लोगों ने ही इंडिया आउट हैशटैग यूज करके पोस्ट की थी। फिर बहुत सारे लोगों ने रीट्वीट भी किया और अपना ओपिनियन भी दिया। तो उसके बाद जो टोटल एंगेजमेंट आई है वो है 14 लाख ऑन बॉयकॉट मालदीव्स और इंडिया आउट के ऊपर सिर्फ 19,000 एंगेजमेंट आई है। पॉजिटिव कैंपेन की अगर बात की जाए तो हैशटैग एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड को लगभग 30 लाख जितनी एंगेजमेंट मिली है और हैशटैग विजिट मालदीव्स को सिर्फ 1,79,000 एंगेजमेंट आई है। मतलब कि सोशल मीडिया वॉर लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स हम जीत गए हैं। इन सब के बीच में अपने देश को सपोर्ट करने के लिए भारत की कुछ टूरिज्म कंपनी ने मालदीव्स की बुकिंग्स कैंसिल कर दी। तब कुछ लोगों का यह कहना है कि इंडिया डर गया। तो देखिए, इसे डरना नहीं, इसे सपोर्ट करना कहते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पे बातें चलने से अगर इंडियन टूरिस्ट का मालदीव जाना बंद हो सकता है तो सोचो अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया होता तो क्या क्या होता। और पीएम मोदी जी ने जो पोस्ट की थी ट्विटर के ऊपर उसमें मालदीव्स का जिक्र भी नहीं किया था, पर मालदीव्स के लोगों ने खुद ही ये अपने माथे पर ले लिया और इंडिया के अगेंस्ट में ट्वीट कर दिए। और जब इन्हें पता चला कि ये गलती हो गई है और इंडियन गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी तो और काम बिगड़ेगा, तो उन्होंने खुद ही वो 3 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया जिन्होंने ये ट्वीट किया था। इसे कहते हैं डरना। और इन सब के बीच में पाकिस्तान के लोग अपनी ही बातें बीच में लिखे जा रहे हैं कि मालदीव्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से बहुत अच्छा है एंड वी आर फर्मली स्टैंड विद द मालदीव्स पीपल, क्योंकि वहां पर ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हैं जैसे कि ह्यूमैनिटी। तो वो तो आपने देख लिया कि कितनी ह्यूमैनिटी है मालदीव्स में, क्योंकि हर 4 में से एक औरत फिजिकल वायलेंस या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होती है। ये है ह्यूमैनिटी। दूसरा कि न्यूट्रलिटी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ प्रो इस्लामिक बनना सिखाते हैं। इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस की अगर बात की जाए तो जिस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ रिलीजन ना हो उस देश में क्या ही इंडिपेंडेंस होगा वो आप समझ सकते हो। और हाँ, लक्षद्वीप टोटल 36 आइलैंड का एक समूह है जिसमें से सिर्फ 10 आइलैंड के ऊपर अभी मानव जाति का रहना पॉसिबल है। तो नेक्स्ट वीडियो में लक्षद्वीप के ऊपर लेके आऊंगा कि क्या लक्षद्वीप टूरिज्म के लिए तैयार है या नहीं। तो तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए और मालदीव्स की ये रियलिटी जो इंस्टाग्राम पर नहीं दिखती उसे शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में। बाकी जवाब हमने दे दिया है तन मन धन से।